टेंजेंट का मतलब ये होता है कि कोई भी एक सर्कल है, इस सर्कल से सट करके ऐसा लाइन अगर ड्रॉ हो रहा है तो इसी को हम लोग टेंजेंट कहते हैं। और टेंजेंट क्या है ना कि अगर सेंटर से इसका हम बात करें टेंजेंट का, तो ये हमेशा सेंटर से 90 डिग्री का एंगल बनाता है। यही है टेंजेंट। तुम लोगों क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक पॉइंट P है जो कि 10 सेंटीमीटर अवे है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पर अगर सेंटर ऑफ द सर्कल है तो यहाँ पे है तुम्हारा ये वाला पॉइंट P, जो कि सेंटर से लेकर के 10 सेंटीमीटर दूर पे है। समझ में आया? उसके बाद और क्या कह रहा है कि फ्रॉम द पॉइंट P 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल अ टेंजेंट PT ऑफ लेंथ 80 सेंटीमीटर इज ड्रॉन। एक टेंजेंट है जो कि PT बना रहा है, मतलब कि यहाँ तो ऑलरेडी P है, इस पॉइंट पे ऑलरेडी P तुम्हारा है, तो यहाँ एक T वाला है जो कि एक टेंजेंट बन रहा है सर्कल पे, और ये सेंटर से हमेशा कितना पे बनाएगा? 90 डिग्री पे बनाएगा। तो तुमको फाइंड यहाँ पर करने क्या बोल रहा है, तुमको रेडियस फाइंड करना है। यानी कि अगर हम यहाँ पे O रिप्रेजेंट कर दें तो तुमको यहाँ पर OT को फाइंड करना है। तो कैसे निकालोगे रेडियस, क्या किया जाए? इस टेंजेंट का हम लोग के पास में मेजर दिया है, कितना दिया है मेजर? नहीं, टेंजेंट का लेंथ है मेरे पास में 8 सेंटीमीटर है। तो तुमको यहाँ पे OT निकालना है, मतलब रेडियस निकालना है। क्या करोगे? कौन? पाइथागोरस फार्मूला है, यानी h² इक्वल टू P² प्लस में B²। तो हाइपोटेनस तीनों में से कौन है? कौन वाला है? नाम बोलो ना। हाँ, बट अरे 90 ये है, तो 90 के जस्ट अपोजिट वाला होता है हाइपोटेनस, और 90 के इधर उधर वाला हो जाता है बेस और परपेंडिकुलर, यानी कि ये वाला परपेंडिकुलर होगा और ये वाला बेस होगा। तो हम लोग हाइपोटेनस को क्या लिए? OP का स्क्वायर इक्वल टू P है तुम्हारे पास में PT का स्क्वायर प्लस में B है तुम्हारे पास में OT का स्क्वायर। तो OP कितना है तुम्हारे पास में? तो 10 है, तो यहाँ पर 10 का कर दोगे स्क्वायर। PT है तुम्हारे पास में यहाँ पे 8, तो 8 का हम लोग कर लेंगे स्क्वायर, और इधर में OT है तो तुमको यहाँ पर से OT का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 का स्क्वायर यानी कि 100, 8 इधर आएगा यानी कि 64 इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारे पास में OT का स्क्वायर, और 100 में से 64 यानी कि 36 इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारे पास में OT का स्क्वायर, यानी 6 सेंटीमीटर इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारे पास में OT। तो अपने पास में रेडियस जो आया, रेडियस अपने पास में आया 6 सेंटीमीटर का। जल्दी से बना लो। तुम नीचे से ही बनाओगे तो सेम चीज लगेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 2 है, पढ़ो तो क्या बोल रहा है? A tangent PQ at the point P of a circle of radius 5 centimeter. एक टेंजेंट है PQ ऑफ पॉइंट P, एक सर्कल का रेडियस दिया हुआ है तुमको 5 सेंटीमीटर का। तो यानी कि हम लोग यहाँ पे अगर मान लो 5 सेंटीमीटर ले लेते हैं, इसको O मान लेते हैं, फिर क्या है? Meet the line through the center O at the point Q. So O एट द पॉइंट कहाँ है? O at the point Q. Q मतलब कि ये जो है एक टेंजेंट पे जाकर के मिल रहा है ये Q पॉइंट पे, और ये यहाँ से ऐसा जाकर के ज्वाइंट हो रहा है। टेंजेंट का नाम क्या दिया था अपना? PQ दिया था, मतलब कि यहाँ पे P है और इस तरफ में Q है, और फिर क्या है? So that OQ is हाँ, 30 centimeter. OQ इज 13 centimeter. OQ इज 13 सेंटीमीटर तुमको शो करना है। So SO है sir. SO तो ये 13 सेंटीमीटर, और क्या दिया हुआ है? और कुछ नहीं है अपने पास में। OP है यहाँ पे, लेकिन तो OP है अपने पास में 5 सेंटीमीटर। एक चीज ध्यान दोगे, हम क्या बताएं, टेंजेंट जो है 90 बनाता है, मतलब कि यहाँ पर तो तुम्हारे पास में 90 हो जाएगा। फाइंड तुम लोगों को क्या करना है यहाँ पर से, तो फाइंड द लेंथ ऑफ द PQ। तो तुमको यहाँ पर से PQ निकालना है, आराम से नहीं निकल जाएगा? तो निकालो। OP है 5, PQ है तुमको निकालना है, और OQ है तुम्हारे पास में 13 सेंटीमीटर। बनाओ यार, इजी क्वेश्चन है, पाइथागोरस लगाओ। नहीं ज्यादा गलत हो गया क्या? चलो देखो यहाँ पे तुम लोग क्वेश्चन, ऐसा फिगर बन रहा है, यहाँ पे ऐसा टेंजेंट दे रहा है, यहाँ पे ऐसा ये जा रहा है, यहाँ पे तुम्हारे पास में सेंटर है, यहाँ B है, यहाँ A है, ऐसा है, यहाँ है T, यहाँ है Q, और ये वाला इसके साथ में ज्वाइन हो रहा है, यहाँ पे साथ में ज्वाइन है, यहाँ B है, बाकी सब ठीक है। यहाँ पे तुम्हारे पास में 58 डिग्री है, तो तुमको निकालना है एंगल ATQ निकालना है। देखो एक चीज़ तुम लोग को हम बता दे रहे हैं, जब भी एक सर्कल पे
इसका सेंटर के साथ में अगर कोई एंगल बनता है तो उसका एंगल यहाँ पे जाकर के आधा हो जाता है। सपोज करो अगर यहाँ पे तुम्हारे पास में 100 डिग्री का एंगल बन रहा है तो यहाँ पर जा करके उसका डायरेक्ट आधा हो जाता है, यानी कि 50 डिग्री हो जाता है। तो तुमको यहाँ पे जो है निकालना है ATQ। तो ATQ जो है अपने पास में ATQ मतलब कि हमको ये वाला यहाँ पे एंगल को फाइंड करना पड़ेगा। समझ में आया? तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ATQ एक लाइन है, AT एक टेंजेंट है। तो AT एक टेंजेंट है मतलब कि यहाँ पर हो जाएगा अपने पास में 90। अरे ये इसके साथ में स्ट्रेट नहीं है, तुम फिगर गलत बनाया है, ये इसके साथ में स्ट्रेट है। हाँ मतलब ऐसा, ये स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट है। ये अलग लाइन है, ये वाला है तुम्हारा स्ट्रेट एंगल। तो हमको निकालना है ATQ। क्या किया जाए, देखो ध्यान दो तुम लोग, यहाँ पे हम लोग के पास में है कि एंगल AOQ अपने पास में कितना है, 58 डिग्री है। तो एंगल ABT का वैल्यू क्या हो जाएगा अपने पास में, 2 एंगल AOQ हो जाएगा। अभी जस्ट ना बताए थे कि डबल हो जाता है। तो एंगल ABT इक्वल टू 2 एंगल AOQ। तो AOQ का अपने पास में कितना है, तो 58 है, तो यहाँ पे 58 डिग्री। अब एंगल ABT का वैल्यू क्या बन जाएगा तेरे पास में, 8 2 जा 6 साइन में 1, 5 2 जा 10 + 1 11, यानी कि 116 डिग्री। ABT का कितना है अपने पास में, 116, यानी कि यहाँ पे है तुम्हारे पास में 116 डिग्री। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग लेंगे ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल लेंगे, तो इन ट्रायंगल ABT। समझ रहे हो, समझ रहे हो क्या क्या बराबर है, देखो ऊपर में तो 116 डिग्री है, नीचे में कितना है, 90 डिग्री है, और इधर वाला एंगल का क्या है नाम, ATB। तो एंगल ATB इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। रीजन क्या दोगे कि सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारे पास में ATB का वैल्यू हो जाएगा 180 माइनस में 90 प्लस में ही है, तो ये हो गया तुमको 0 और 0 नहीं 6 हो गया, 9 1 10 का 0 हाथ में 1 हो गया, और इसमें एक प्लस आए 206। हाँ कुछ गड़बड़ कर दिया ना, 116। अरे यार इसका आधा हो जाता है ना, इसका 1/2। देखो जैसे यहाँ 100 था तो इधर में 50 हो गया ना, तो हम इसका यहाँ डबल कर दिए। नहीं 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 नहीं, तो यहाँ पे हो गया तुम्हारे पास कितना, 29 डिग्री। तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारे पास में 29 डिग्री। तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास में ATB का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा 180 माइनस में, यहाँ पे हो गया 9 और 9 10 11 119 डिग्री। तो एंगल ATB का वैल्यू क्या हो जाएगा अपने पास में, यहाँ 10 10 में से 9 हो जाएगा 1, यहाँ हो गया 7 7 में से 1 हो गया 6, यहाँ पे 1 में से 1 0, तो यानी कि 61 डिग्री। किसका है, ATB का है। तो ATB का है, तो यही तो ATQ का भी होगा। समझ रहे हो, तो एंगल ATQ इक्वल टू 61 डिग्री। समझ में आ गया है, जल्दी से बना लोगे। क्या निकालना है इसमें, इसमें हम लोग के पास क्या क्या दिया हुआ है, AP दिया हुआ है। AP कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 15, और 2 को रेडियस दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर और दूसरा 5 सेंटीमीटर तुमको यहाँ पर का दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि हम लोग देखो यहाँ पर तो अपने पास में 90 रहेगा। अच्छा निकालना क्या है तुम लोग को, BP तुमको यहाँ पर निकालना है। चलो ध्यान दोगे एकदम, यहाँ पे तुम्हारे पास में 90 डिग्री अगर लगाओगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में ले लोगे इन ट्रायंगल OAP। तो क्या क्या है तुम्हारे पास में कि OP का स्क्वायर इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस में OA का स्क्वायर। तो AP का स्क्वायर होगा OP का कितना है तेरे पास में, OP ही तो निकालना है हम लोग को।
OA का कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर हो गया 64। AP का कितना है अपने पास में 15, 15 का स्क्वायर हो गया तुमको 225। तो AP OP का स्क्वायर इक्वल टू 5 4 9 6 2 8 289। 289 किसका है? वेरी गुड। तो 17, तो 17 का कितना है तुम्हारे पास में? ये वाला पूरा का कितना आ गया तेरे पास में? 17 सेंटीमीटर आ गया। अब फिर से यहाँ पर हम लोग लगाएंगे 90 डिग्री। तो अभी हम लोग लेंगे इन ट्राइंगल OBP हम लोग लेंगे। तो यहाँ पर हम ले लेंगे OP का स्क्वायर इक्वल टू OB का स्क्वायर प्लस में BP का स्क्वायर। तो OP है, OP का अपने पास में 17, तो 17 का है 289 और OB है, OB का अपने पास में 5, 5 का हो जाएगा 25 इक्वल टू में सॉरी प्लस में BP का स्क्वायर। तो 289 माइनस में 25 इक्वल टू में BP का स्क्वायर। तो 289 में से 25 हम लोग घटाएंगे तो कितना बचेगा? 9 में से 5 4 हो गया, 8 में से 2 6 हो गया और यहाँ पर 264 हो रहा है। तो 264 है किसी का क्या? 264 तो नहीं है, रूट में आना चाहिए। तब देख लेते हैं आंसर। आंसर है रूट में, तो इसको रूट में कन्वर्ट कर दोगे। 264 रूट ओवर इक्वल टू में BP। देख लो क्या आ रहा है तुम्हारा इसको। देखो इधर ध्यान से, तुमको क्वेश्चन में ये कह रहा था कि तुमको ये प्रूफ करना है कि प्रूव दैट द कॉमन टेंजेंट ऑफ द सर्कल एट C बाइसेक्ट द कॉमन टेंजेंट P एंड Q। मतलब कि ये जो R है ना, R तुमको बताना है कि ये जो कॉमन टेंजेंट है इसका मिड पॉइंट है। तो कैसे प्रूफ करोगे? देखो समझो, हम एक चीज तुमको बता देते हैं, ध्यान दोगे। अगर ये एक सर्कल है, इधर में एक टेंजेंट, इधर में दूसरा टेंजेंट, यहाँ मान लो A है, यहाँ मान लो B है और यहाँ मान लो C है। तो दोनों टेंजेंट अगर आपस में एक दूसरे को जोड़ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि AC इक्वल टू क्या होगा? BC होगा। ये एक प्रॉपर्टी है, याद रखना है, दो टेंजेंट के लिए होता है। तो यहाँ पर सेम उसी तरह तुम लोग पहले गिवन लिखोगे, गिवन अपने से तुम लोग लिखोगे, ठीक है। हम प्रूफ सिर्फ बना दे रहे हैं। प्रूफ यहाँ पर क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में कि जो PR है वो बराबर रहेगा तुम्हारा RC का। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है? ये दोनों क्या है? टेंजेंट है। इसको ले लोगे इक्वेशन नंबर 1। उसी तरह हम एक चीज कहेंगे कि यहाँ पे जो RQ है वो तुम्हारा RC का में बराबर है। क्यों? ये भी तुम्हारा क्या है? टेंजेंट है। यहाँ दोनों जो है किसका बराबर हो रहा है? RC का। तो यूजिंग 1 एंड 2 ये दोनों जो है RC का बराबर है। इसका मतलब क्या होगा कि PR जो है वो किसका बराबर हो जाएगा? RQ का। तो यहाँ पर ध्यान दो, PR किसका बराबर है? RQ का। देयरफॉर R क्या है? R इज मिड पॉइंट ऑफ किसका? PQ का। हो गया, यही तुमको प्रूफ करना। समझ में आया क्या? 2 कंसेंट्रिक सर्कल है। कंसेंट्रिक का मतलब होता है कि एक सर्कल के अंदर एक सर्कल। कंसेंट्रिक का मतलब एक सर्कल के अंदर एक सर्कल। तो एक सर्कल है, इसके अंदर में दूसरा सर्कल है, ठीक, जिसमें कि 2 रेडियस है। एक का बड़ा वाला का RA है और छोटे वाले का B है। तो यहाँ से लेकर के जो बड़ा वाला रेडियस होगा, यानी कि यहाँ तक का जो रेडियस होगा वो कितना है तेरे पास में? A है। और जो छोटा वाला है उसका तेरे पास में कितना है? B है। तो तुमको यहाँ पे बोल रहा है करने के लिए, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल टचेस द स्मॉलर सर्कल। तो एक कॉर्ड है, एक लार्जर सर्कल के साथ स्मॉलर सर्कल को टच कर रहा है। तो ये जो तुम्हारा रेडियस हम बना है ये गलत है, यहाँ नहीं बनेगा, ये बनेगा तुमको यहाँ पे। तो ये B हो गया। अब तुमको इसका लेंथ निकालना है। तो क्या करोगे तुम? देखो समझो, यहाँ से ले लोगे, तुमको इस AC का वैल्यू निकालना है कि कितना होगा। समझ गया? यहाँ पर मेरे पास में यहाँ पे तो 90 डिग्री बनेगा। तो OA का स्क्वायर इक्वल टू OB का स्क्वायर प्लस में AB का स्क्वायर होगा बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। OA का कितना है अपने पास में? तो A का स्क्वायर इक्वल टू OB का कितना है अपने पास में? तो B का स्क्वायर प्लस में क्या है तेरे पास? AB का स्क्वायर। तो B को उधर करेंगे तो क्या हो जाएगा? A स्क्वायर माइनस में B स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर। स्क्वायर इधर आएगा, किस में चेंज हो जाएगा?
ये भी हो जाएगा। तो ये तुम्हारा ए बी ही था, लेकिन तुमको पूरा क्या निकालना है, ए सी निकालना है। तो ए सी के लिए हम क्या लिखेंगे, 2ab लिखेंगे, मतलब कि ए बी का दुगना कर देंगे तो पूरा ए सी बन जाएगा। तो यहाँ पे ए सी का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास 2√ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हो गया आंसर। तब और क्या करेंगे, नहीं करना है भाई, यही आंसर है। वैल्यू रहता तब ना सॉल्व करते हैं।